हेलो दोस्तों, आज हमारी सेल्फ लव सीरीज़ का 17 डे है और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि सेल्फ लव की इस जर्नी में आप मेरे साथ हैं और आप सारे ही टास्क को बहुत ही ईमानदारी से कर रहे होंगे और अब तक आप अपने जीवन में अच्छा खासा बदलाव देख रहे होंगे। मेरा मानना ये है कि अगर आपको सामने वाले को बदलना है, किसी खास इंसान के अंदर अगर आपको बदलाव करना है तो उसकी शुरुआत आपको अपने आप से करनी होगी। जिस दिन आपने अपने अंदर परिवर्तन कर लिया, अपने आप से प्यार करना सीख लिया, उस दिन आप खुद ही ये परिवर्तन देखेंगे कि सामने वाला कब बदल जाएगा आपके लिए, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसीलिए बहुत कॉन्फिडेंस से कह रही हूँ कि अपने आप में परिवर्तन करिए, दुनिया कब बदल जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा और सारी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने लग जाएंगी। तो अगर मेरा ये वीडियो आज आपने देखा है तो पिछली सारी ही वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप फर्स्ट डे से सेल्फ लव की इस जर्नी में मेरे साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आज आप तनाव मुक्त होकर जीना सीखेंगे। आप में से कई लोग अपने जीवन में काफ़ी तनाव से जूझ रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आप इतना तनाव क्यों महसूस करते हैं? तनाव आपके जीवन में इसलिए है क्योंकि वो जो आपके अंदर डर है, वो उसी की प्रतिक्रिया आपको दे रहा है। तनाव एक सामान्य शब्द बन गया है और हम इसका उपयोग अपनी भावनाओं की जिम्मेदारी लेने से बचने के लिए करते हैं, विशेष रूप से अपने डर की। लेकिन अगर आप तनाव की डर के साथ तुलना कर सकें और समझ सकें कि तनाव महसूस करना वास्तव में एक भयमुक्त प्रतिक्रिया है, तो आप अपने जीवन में तनाव की आवश्यकता को समाप्त कर सकते हैं। एक शांत निश्चिंत व्यक्ति ना डरा हुआ होता है, ना तनावपूर्ण। इसलिए अगर आप तनाव महसूस कर रहे हैं तो स्वयं से पूछें कि आपको किस बात का डर सता रहा है। कई लोगों के पास चिंताओं की एक लंबी लिस्ट होती है, जिनमें काम, पैसा, परिवार और स्वास्थ्य सबसे ऊपर होते हैं। तब आपकी चिंता का विषय होता है कि कैसे डर को दूर करके सुरक्षित महसूस करते हुए जीवन में आगे बढ़ा जाए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप अपने नकारात्मक बाधा उत्पन्न करने वाले विचारों को सकारात्मक विचारों में बदल पाएंगे, जो शांति, खुशी, सामंजस्य और एक तनाव मुक्त जीवन का निर्माण करते हैं। आप में से कईयों का बचपन ऐसा रहा होगा कि आपको अपने बचपन में कई तरह की आलोचनाओं का सामना करना पड़ा होगा। फिर वो चाहे पढ़ाई को लेके हो या फिर आपके लुक्स को लेके हो या फिर किसी और चीज़ के लिए हो सकता है कि आपको कई बार कई आलोचनाओं का सामना करना पड़ा होगा, आपके माता पिता की बातों का या फिर आपके रिश्तेदारों की बातों का या फिर आपके दोस्त या मित्र की बातों का। आप उन्होंने आपके ऊपर आलोचना की होगी। तो ये सारी आलोचनाएं हमारे दिमाग में कुछ बातें होती हैं जो घर कर लेती हैं, और जब वो बातें घर कर लेती हैं, हम उस चीज़ को दिमाग में बिठा लेते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे ऐसे गलत ख्याल आते हैं कि मैं उतना होशियार नहीं हूँ, मैं किसी से खुल के बात नहीं कर सकता, या मेरे पास आवश्यकता से कम है, मुझे जितनी ज़रूरत है नॉलेज की मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है, या फिर मेरे पास समय नहीं है, या फिर मेरा अच्छा स्वास्थ्य नहीं है, या फिर मैं दिखने में बहुत अच्छी नहीं हूँ। ऐसी बहुत सारी धारणाएं हैं जो हम अपने मन में बिठा लेते हैं, किसी के कह देने से वो चीज़ें हमारे दिमाग में घर कर लेती हैं। तो आज आप उन सारे ही तनाव को मुक्त करना सीखेंगे। आज आप अपने आप से ये अफर्म करेंगे कि मैं प्रतिदिन और अधिक आत्मविश्वासी और कुशल बन रही हूँ, मेरी योग्यता की कोई सीमा नहीं है। आज आप अपने आप से ये अफर्म करेंगे। आज आप उस तनाव को मुक्त करेंगे अपने आप से जो आपके बचपन में किसी परिवार के सदस्य से या फिर आपके दोस्तों ने आपकी आलोचना की होगी। आज आप उस तनाव से अपने आप को मुक्त करेंगे। तो आज का जो आपका मिरर वर्क होगा वो ये होगा कि सबसे पहले आप एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए या फिर आराम से बैठ जाइए, कुछ लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। ये काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। अगर आप बहुत ज़्यादा आपको एंजाइटी हो रही है, आप तनाव में हैं, तो ये एक्सरसाइज आप दिन भर में कभी भी कर सकते हैं। एक लंबी गहरी सांस लीजिए और उसे बाहर छोड़िए। और अब आप ये इमेजिन करिए कि आपने अपने ऊपर तनाव और डर का एक ओवरकोट पहना हुआ है, और अब ये कल्पना करिए कि आप उस ओवरकोट के बटन को धीरे धीरे खोल के उसे अपने कंधे से नीचे उतार रहे हैं। फिर अपनी बाहों से उसको सरकाते हुए नीचे जमीन पे गिरा दीजिए। अपने डर और तनाव को शरीर से बाहर निकलता हुआ महसूस करिए। आप ये महसूस करिए कि जो डर और तनाव का आपने ओवरकोट पहना था, अब वो पूरी तरीके से उसका बोझ आपके कंधों से नीचे गिर गया है।
अब वो आपसे बहुत दूर जा चुका है। अब आप फिर अपने आप को मिरर में अपनी आँखों में आँखें डाल के देखिए और ये कहिए कि मैं अपने सब डरों को मुक्त कर रही हूँ। मैं अपने सारे तनाव को जाने दे रही हूँ। मैं शांति महसूस कर रही हूँ। तनाव से मुक्ति मेरा अधिकार है। ये अफ़र्मेशन आप अपने आप से बार-बार मिरर में देखते हुए कहिए। फिर आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए और एक लंबी गहरी सांस लीजिए और ये कहिए कि मैं स्वयं पे विश्वास करती हूँ। मैं हर चीज़ में सक्षम हूँ और मैं हर काम कर सकती हूँ। मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो मुझे दिए जाते हैं। मैं संभावनाओं में विश्वास रखती हूँ। आप अपने आप को ये देखिए और बार-बार ये अफ़र्मेशन बोलिए, मैं शांति महसूस कर रही हूँ, मेरे पास पर्याप्त समय है, मैं जीवन के प्रवाह के साथ आसानी और सहजता के साथ चलती हूँ। ये अफ़र्मेशन आपको बार-बार अपने आप से कहना है। तो ये हो गया आपका मिरर वर्क। अब आपको अपनी डायरी में क्या लिखना है वो मैं आपको बताती हूँ। आप अपनी आँखें बंद कर लीजिए और अपने अतीत में वापस जाइए। आप अपने आप को एक छोटे बच्चे के रूप में देखिए। जब आप 5 साल के थे तब आप ये देखिए कि आप कहाँ पे हैं। आप स्कूल में हैं, आप घर में हैं, आपको क्या करना अच्छा लगता है, आप दुनिया को किस रूप में देखते हैं। अब आप अपनी आँखें खोलिए और जो भी आपके मन में आ रहा है वो लिख डालिए। क्या आपको उस समय की अपनी कोई भी चिंता या कुछ नेगेटिव बातें याद आ रही हैं जब आप 5 से 10 साल के बीच में थे? क्या आपको कोई ऐसी चोट या फिर ऐसी कोई फीलिंग जो आपको याद आ रही हो, वो सब लिखिए। इसके बाद आप वो बातें लिखिए जिसके वजह से आप इस समय तनाव महसूस कर रहे होंगे। कुछ ऐसी बात होगी शायद जो आपको परेशान कर रही होगी और जो भी आप चीज़ें लिख रहे हैं अपने बचपन की या फिर अभी, उस चीज़ों के लिए आप एक पॉज़िटिव अफ़र्मेशन बनाइए। आप देखिए कि आप उसको किस तरह से पॉज़िटिविटी में बदल सकते हैं। कुछ ऐसी नेगेटिव बातें होती हैं जो हमारे मन में आ जाती हैं, चाहे हमारे माँ-बाप ने हमारे बारे में कही हो। कभी-कभी होता है कि हमारे माँ-बाप हमारे दोस्तों के सामने कुछ हमें बुरा बोल देते हैं या फिर कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कोई हमें बुरा-भला कह देता है, तो हमारे अंदर वो बातें घर कर जाती हैं। अब आप ये देखिए कि उस चीज़ को पॉज़िटिव अफ़र्मेशन में बदल के कैसे आप उस चीज़ को अपने आप से जाने दे रहे हैं। ये चीज़ अब आप करिए। तो ये था आज का आपका मिरर वर्क और आपको डायरी में क्या नोट करना था वो भी मैंने आपसे बता दिया। अब मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आपको ये टास्क समझ में आ गया होगा और अगर कुछ भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब मैं आपसे मिलूँगी एक नए वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। बाय बाय।